छोटा सा कपड़ा दान किया था द्रौपदी ने। हाँ, वो कपड़ा जो है आज लाज बचा गया द्रौपदी की। इसलिए कहते हैं महाराज, सेवा करो, ना जाने कौन सी सेवा हमारे जीवन में किस काम आ जाए। अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो पीछे मत हटो, पीछे मत हटो। अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो काम आओ, क्योंकि ना जाने जीवन के किस मोड़ पर ना जाने कोई कब तुम्हारे काम आ जाए। हमारा किया हुआ ही आगे चलकर हमारे सामने आता है, जो करोगे वो आएगा। एक बार दुर्वासा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। द्रौपदी जी पहुंची महाराज, देखा सर्दी का समय है, मुझे इतनी देर हो गई यहाँ किनारे पे, बाबा कंठ तक जल में खड़े हैं, कांप भी रहे हैं, पर ये बाहर निकल नहीं रहे। 2-3 घंटे हो गए, क्या हुआ? द्रौपदी जी सोचती हैं क्या हुआ, 2-3 घंटे हो गए, सर्दी का समय है, गंगा जी का जल तो वैसे ही बहुत ठंडा होता है, बाबा बाहर क्यों नहीं निकल रहे? द्रौपदी जी वहां किनारे गई, चिल्ला के बोली, बाबा वहां बीच में खड़े हो जल में इतनी देर से, क्या बात है? कोई अनुष्ठान चल रहा है क्या? कोई नियम ले रखा है क्या कि 5 घंटे रोज कंठ तक यमुना गंगा में खड़ा रहूंगा? दुर्वासा जी कहते हैं, बेटी कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे नहीं, कैसे कोई बात नहीं बाबा, तुम्हारे होठ भी नीले पड़ गए हैं सर्दी के कारण, पर तुम जल से बाहर नहीं आ रहे हो, कारण क्या है? कोई बात नहीं बेटी, मैं बता नहीं सकता, तुम जाओ। अरे बाबा बताओ ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ। दुर्वासा जी की आंखों में आंसू आ गए। दुर्वासा जी कहते हैं, बेटी क्या बताऊं, मैं स्नान करने के लिए गंगा में उतरा था, पर प्रभा तेज होने के कारण मेरी लंगोटी बह गई है। अब मैं बाहर नहीं आ सकता, यहाँ सब घूम रहे हैं महाराज, अगर मैं बाहर आऊंगा, अभी मैं नग्न हूं, मैं कैसे बाहर आऊं, मेरी लंगोटी बह गई है। बेटी तू घर जा, जब अंधेरा हो जाएगा, यहाँ से सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तब मैं जो है अपनी झोपड़ी में जाऊंगा। द्रौपदी मैया ने सोचा, सर्दी के कारण इनके हाथ पैर तो अभी नीले पड़ गए महाराज, अभी दोपहर हो रही है, शाम को और सर्दी बढ़ेगी, सर्दियों का समय वैसे ही है, तब तक बाबा जल में रहेंगे। द्रौपदी जी ने ज्यादा नहीं सोचा महाराज, जो साड़ी पहन रखी थी उसी साड़ी के पल्लू में से एक कपड़ा फाड़ा है और ऐसे करके बाबा को दिया, लो बाबा इसी को लंगोटी बना लो। ये कौन है? पांडवों की पत्नी है महाराज ये, वो पांडव जिनके पराक्रम को पूरा संसार जानता है, वो द्रौपदी, उनकी उस बेशकीमती की साड़ी दुर्वासा जी के लिए लंगोटी बन गई। दुर्वासा जी कहते हैं, बेटी जिस प्रकार ने आज अपनी लाज के बारे में नहीं सोचा, जबकि मेरी लाज बचाई, तूने देरी नहीं करी, अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़ दी। मेरा वरदान है देवी, जीवन में कभी जरूरत पड़ी तो गोविंद तेरी लाज बचाएंगे। जिस प्रकार तूने आज मेरी लाज बचाने में देरी नहीं करी, गोविंद तेरी लाज बचाने में देरी नहीं करेंगे। गोविंद तेरी लाज बचाने में देरी नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं सज्जनों, किसी के काम आ सको तो आओ, दान करो, अधिक से अधिक करो, ना जाने हमारे द्वारा की गई सेवा जिंदगी में कब काम आ जाए, ना जाने हमारा ये जो सेवा है हमारे जिंदगी के किस कष्ट को मिटा दे। लेकिन हाँ, कभी भी दान करो तो कामना पूर्वक मत करना, दान करो निस्वार्थ करो, निस्वार्थ दान ही तुम्हारे कष्टों का हरण कर सकता है, तुम्हारी दुर्गति का नाश कर सकता है। निस्वार्थ जो दान है सज्जनों, वही कल्याण कर सकता है। कामना ही हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। जो निस्वार्थता है वही कल्याणदायक होती है, और जिसमें कामना आ गई तो ये तो कल्याण में बाधा बन जाएगी। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव
बहुत कथाएं सुनाई आपने। द्रौपदी पर जैसे भगवान ने कृपा करी, भगवान का ऐसा निर्मल चरित्र एक और सुनना है हमें। किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाइए ना जिसे सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए। और परीक्षित जी के कहने पर भगवान ने आंख बंद करके ध्यान किया, और जब सुखदेव जी ने ध्यान किया तो उनके हृदय पर महाराज सुदामा जी का पावन चरित्र भाव उजागर हो गया। बोली श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी का भाव उजागर हुआ। सुदामा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है। देव इच्छा से जो मिल गया सो मिल गया, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है। लिखा है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करता। पर सुदामा जी सज्जनों भूखे तो हैं, पर इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। इनके जो भाई है ना सुदामा जी के, वो राजाओं की चापलूसी करते, बड़ा अच्छा कमाते हैं। सुदामा जी से कहते हैं, अरे तू कविता तो लिखता है, जाकर राजा को सुना, राजा तेरी कविता से प्रसन्न हो गया ना तो तुझे बड़ा इनाम देगा। और सुदामा जी कहते हैं, नाथ वाणी गुणानुकथने, मेरी जो वाणी है वो तो मेरे नाथ के लिए है, किसी अन्य के गुणगान के लिए नहीं है। मेरी वाणी तो मेरे गोविंद का ही गुणगान करती है, इस वाणी पर किसी अन्य का गुणगान नहीं चढ़ सकता। शास्त्रवेत्ता है महाराज, ब्रह्मवेत्ता है, अकिंचन है। देखो, जो तन से छोड़ा जाए उसे त्याग कहते हैं, और जो मन से छूट जाए उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में और त्याग में अंतर होता है। अभी जो है ना, आप घर का त्याग करके आए हो, वैराग्य करके नहीं आए। वैराग्य करके आते तो घर दोबारा जाते ही ना, अभी त्याग करके आए हो। वैराग्य जो होता है वो शाश्वत होता है, त्याग जो होता है उसका कोई भरोसा नहीं है। सुदामा जी ने संसार के सुखों का त्याग नहीं किया, संसार के सुखों से वैराग्य ले लिया। माने तन से छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन तो चाहता है कि मैं सुख भोग लूं, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, पर जबरदस्ती सुदामा जी सुखों से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुदामा जी का मन चाहता ही नहीं अब संसार की भोग वासनाओं में लगूं, बस गोविंद की याद में। पत्नी सुशीला महाराज वो एकदम पतिव्रता हैं। कभी भी सुशीला जी ने सुदामा जी को इस बात के लिए परेशान नहीं किया कि तुमने जीवन में किया क्या, बच्चे तो भूखे ही मरे। बच्चे जो हैं भोजन मांगते हैं, सुदामा जी के पास भोजन नहीं है, सुशीला जी के पास भोजन नहीं है। मैया कह देती है जाओ अपने बाबा से मांगो। बच्चे जाके सुदामा जी का हाथ हिलाते हैं, बाबा बाबा भोजन कब बनेगा। तो सुदामा जी धीरे से कह देते हैं, बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, आज एकादशी है बेटा, आज भोजन नहीं बनेगा। बालक कहते हैं, बाबा लोगों की एकादशी 15 दिन में आती है, हमारी 2-3 दिन बाद ही क्यों आ जाती है। जिस दिन सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है उस दिन सुदामा जी बच्चों से कह देते हैं, बेटा आज एकादशी है। बाबा लोगों की एकादशी 15 दिन में आती है, हमारी 2-3 दिन बाद क्यों आ जाती है। ऐसी स्थिति में भी सज्जनों सुदामा जी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सुदामा जी अपने धर्म को पकड़ के रहे। सुशीला कहती है, नाथ आप कहते हो कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, अब तो राजा हो गए हैं वो, जाइए ना थोड़ा मिलके आइए उनसे।
इस गरीबी की चक्की में कब तक पिसेंगे? गोविंद के पास जाएंगे तो कुछ सहारा मिलेगा। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तू क्या चाहती है मैं मांगू? मैं अपने अयाचक धर्म को तोड़ दूं? नहीं नहीं स्वामी, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि गरीबी की चक्की में पिसते पिसते इतने दिन हो गए, थोड़े दिन आप जो है द्वारिका में रह के आते तो यहाँ की स्थिति से आपका मन हटता, कुछ दिन आपका भी मन प्रसन्न हो जाता। नहीं सुशीला, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्या आप ये सोचते हो कि द्वारकाधीश होने के बाद कृष्ण आपको भूल गया होगा? नहीं सुशीला, वो उन मित्रों में से नहीं है जो प्रभुता पाके भूल जाए हैं, वो मुझे भूला नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं जाना चाहते आप द्वारिका? सुशीला, मैं द्वारिका इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करता है। तुझे पता है, आश्रम में भोजन की थाली मुझे खिला देता था, रात में वो अपना कंबल मुझे उड़ा देता था। इतना प्रेम जो है करता है कृष्ण मुझसे। और आज मुझे जब इस हाल में देखेगा तो रोएगा बहुत। मैं उसे आज तक कोई सुख तो दे ना पाया, कम से कम अपनी गरीबी दिखाकर दुख तो ना पहुंचाऊं। कभी अच्छे दिन आएंगे ना भगवत कृपा से, तब जाऊंगा। सुशीला जी ने ज्यादा कुछ तो कहा नहीं, पर जब भी बैठती हैं कृष्ण चर्चा शुरू कर देती हैं। और आप जानते हो प्यारे, कृष्ण चर्चा निरंतर करते रहो तो ये कृष्ण चर्चा ही एक दिन कृष्ण प्रदायक हो जाती है, कृष्ण से मिलाने वाली हो जाती है। आपको पता है सुदामा जी के जीवन में इतनी निर्धनता आ क्यों गई? एक छोटी सी कथा आपने सुनी होगी। महाराज जंगल में गए थे लकड़ी लेने के लिए, और वहां पर चने जो हैं वो सुदामा जी ने खा लिए। लकड़ी लेने गए, सुदामा जी पाठ सुना नहीं पाए गुरु जी को। गुरुकुल की बात है, जब छोटे थे पढ़ते थे वहां। गुरुजी ने पाठ पूछा, सुदामा जी सुना ना पाए। गुरुदेव कहते हैं, सुदामा तुम्हें पता है ना, पाठ ना सुनाने पर दंड स्वरूप जंगल से लकड़ी लाना पड़ता है। भगवान कहते हैं, मेरा मित्र कैसे जाएगा अकेला? अगर गुरुजी मुझसे पूछ ले में तो बात बन जाए, और भगवान की इच्छा तो पूरी होनी ही है। पूछ लिया गुरुदेव ने, कृष्ण तुम्हें पाठ याद है? महाराज भगवान खड़े हो गए, गर्दन झुका लिया, हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव सोचने लगे कृष्ण को पाठ याद ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि चार वेद कंठस्थ मोहे, चार वेद कंठस्थ मोहे, कहूँ तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। याद तो है, पर अगर सुना दिया तो फिर सुदामा को अकेले जाना पड़ेगा। मेरा मित्र जंगल में अकेला कैसे जाएगा? याद होते हुए भी भगवान ने पाठ सुनाया नहीं। दोनों महाराज पहुंचे, गुरु माता ने चने दे दिए। ये चने कहाँ से आए? ये चने थे कि दुखिया बुढ़िया माँ के, 3 दिनों से भूखी है। देव योग से आज कहीं इनको चने प्राप्त हुए। भक्ता है तो सोचती है कि भगवान को भोग लगा के पाऊंगी, और भगवान को भोग तो तभी लगेगा जब स्नान करूंगी। अभी तो स्नान किया नहीं है, तो पहले स्नान करके आती हूँ, उसके बाद ये चने भोग लगा के पाऊंगी। तो स्नान करने चली गई। महाराज पीछे से आए चोर, और जब वापस मैया आई, देखा चने तो है नहीं, चोर चुरा ले गए। समझ गई पूरी घटना। वो बुढ़िया कहती है कि मुझे दुखिया के पेट को काटकर जो इन चनों को खाएगा मैं श्राप देती हूँ, उसकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। चनों को श्राप लगा हुआ है। सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता है तो जानते हैं कि ये श्रापित चने हैं, पर गुरु माता ने दिए हैं। तो गुरु से बड़ा स्थान गुरु माता का होता है, आके टाल नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि खा लेना, तो खाना तो पड़ेगा। पर यदि मैं कृष्ण को ये चने खिला दूं तो कृष्ण के जीवन से लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। नहीं, कृष्ण को मैं निर्धनता नहीं दे सकता, ये सारे चने मैं ही खा लूंगा। महाराज सुदामा सारे चने खा गए, और यही कारण रहा कि उसे श्राप का ऐसा फल मिला
सुदामा जी के जीवन में कि कभी कभी निवाला इनको मिलता है महाराज, अन्न के लिए तरस गए। कृष्ण नाम तो बहुत है, सरस्वती की कृपा बहुत है, पर लक्ष्मी की कृपा इनके जीवन में थोड़ी भी नहीं है। सुशीला जी जब भी बैठती है कृष्ण चर्चा शुरू कर देती है। देवी इतने दिनों से कृष्ण की चर्चा सुना रही हो, अब तो मेरा भी मन करता है कि मिल ही आऊं। स्वामी आपने कहा था कि जब आप आश्रम से निकले थे तो 2 काम बांटे थे आपने, कौन कौन से? एक तो ये काम आपने बांटा था कि सुदामा तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूं, हम दोनों को धर्म की स्थापना करनी है। मैं शस्त्र चलाने वाला हूं, तुम शास्त्र चलाने वाले हो, तो तुम शास्त्र के आधार पर समाज में धर्म की स्थापना करो और मैं शस्त्र के आधार पर लोगों के हृदय में धर्म को बिठाऊंगा। तो प्रभु जानकारी का आदान प्रदान होना तो चाहिए ना, कि शस्त्र और शास्त्र से कितनी कितनी धर्म जो है लोगों के हृदय में बैठ चुकी है। ठाकुर जी जो हैं कितना धर्म स्थापना कर चुके, आपने कितना किया। द्वारिका जाकर जानकारी का आदान प्रदान करो। सुदामा निकले महाराज द्वारिका के लिए, और जब तैयार हुए, रोज तो कहती थी सुशीला कि जाओ ना द्वारिका, जाओ ना द्वारिका, लेकिन आज जब सुदामा खड़े हुए द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो सुशीला रोने लग गई। अरे सुशीला अब तू रो क्यों रही है, तू ही तो कहती थी कि द्वारिका जाओ। सुदामा कहते हैं तू रो क्यों रही है? सुशीला कहती है प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रही कि आप द्वारिका जा रहे हो, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि यदि मेरे पति के जीवन में कृष्ण मिलन लिखा था तो गरीबी इतनी क्यों लिख दी कि भेंट में कुछ दे भी नहीं सकती, कृष्ण के लिए कुछ भेज भी नहीं सकती। स्वामी आज तक आपने कभी कुछ मांगा नहीं, ना तो मैंने मांगा है, पर आज आपकी आज्ञा हो तो किसी से कुछ मांग लो, जब होगा तो दे देंगे। और मानो सुदामा जी ने मुंह से तो नहीं कहा सज्जनों, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन हो गए। सुदामा जी ने कुछ कहा नहीं, सुशीला जी ने समझा, अंदर अंदर कह रहे हैं ले आओ। दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन मेरे पड़ोसी परदेश जा रहे हैं, कुछ मिलेगा चावल, जब होगा तो मैं लौटा दूंगी। एक एक मुट्ठी चावल महाराज 4 जगह से मांगा है तो 4 तरह के चावल। अब तुम किसी को भेंट में चावल दो महाराज, 4 तरह के चावल, तो समझ जाएगा वो कि स्थिति इसके घर की कैसी है। 4 तरह के चावल, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा, उसमें उन तंदूरों को रखा, चावलों को रखा। देखो स्त्री का जो पल्लू होता है ना, वो उसकी लाज का प्रतीक होता है। सुशीला सोचती है कि मेरा ये पल्लू माने मेरी लाज आज कृष्ण के हाथों में जा रही है, तो मेरी लाज कृष्ण के हाथों में चली गई तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। सुदामा कहते हैं मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला कहती है प्रभु कुछ मत मांगना, क्योंकि जानती है सुशीला गोविंद वो है महाराज, संसार मांगने पर भी नहीं देता, गोविंद बिना मांगे देते हैं। सुदामा निकले, कृष्ण नाम जप करते हुए जा रहे हैं। कभी कभी थककर बैठ जाते हैं क्योंकि शरीर में अधिक ताकत नहीं है, लेकिन हृदय में एक उत्साह उत्पन्न होता है। सुदामा चल, सुदामा तुझे बैठना नहीं है, तुझे कृष्ण मिलेंगे, देखना दौड़ के तुझे गले लगा लेंगे, दौड़ के तुझे गले लगा लेंगे। सुदामा चल तुझे कृष्ण। तो जब जब सुदामा थक कर बैठते हैं, पुनः हृदय में कृष्ण मिलन की एक उमंग उठती है और उसी उत्साह से फिर प्रेरित होकर सुदामा आगे चल देते हैं। महाराज नंगे पैर चल रहे हैं, पैरों की विवाहियां फटी हैं, चलते चलते पैरों में रक्त भी बहने लगा है, सुदामा जी के चरण कांप भी रहे हैं, पर सुदामा चल रहे हैं। सुदामा सोचते हैं कि द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई महाराज, कब तक चलना है मुझे। अच्छा किस किस को सुदामा जी के साथ साथ ठाकुर से मिलने चलना है? पैदल पैदल चलोगे सुदामा जी के साथ?
आपके पास अपनी गाड़ी घोड़ा होगा महाराज, पर रख देना साइड में उसको। सुदामा जी के साथ कैसे चलना है? पैदल पैदल चलना है। गोविंद हमें भी मिलेंगे, फिर गोविंद हम पर भी कृपा करेंगे। आइए चलते अपने ठाकुर जी के पास। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी सखी सखी आओ प्राणा सर्व मोहे लागे, सखी सखी आओ काना सर्व मोहे लागे, सखी सखी आओ काना सर्व मोहे लागे, सखी सखी आओ काना सर्व मोहे लागे। अकेली चलो तो देखे, अकेली चलो तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी रच के, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी रच के, झटपट चलो तो देखे, झटपट
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, आवाज बढ़ा दी इसकी। श्राद्धे 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 श्राद्धे। पूरा शरीर सुदामा जी का थक चुका है, चलना तो चाहते हैं महाराज पर शरीर साथ नहीं दे रहा है, कैसे चले। इतने थक गए कि एक वृक्ष के तने का सहारा लेकर सो गए। और गरुड़ जी ने रात ही रात में सुदामा जी को गोमती नदी के तीर पर पहुंचा दिया। और जैसे ही महाराज सवेरे नेत्र खोले सुदामा जी के, तो देखा महाराज बड़े बड़े महल, बड़ी महलों की चकाचौंध। इस तरफ बीच में गोमती नदी है, सुदामा जी इस किनारे पर खड़े हैं, द्वारिका उधर है। एक नाविक देखा, बैठ गए उसकी नाव में। जैसे ही नाव में बैठे नाविक बोलता है, महाराज पूछ तो लेते बैठने से पहले उतराई में क्या दोगे। और जो पता चला महाराज की उतराई लेगा, तुरंत जिस गति से बैठे थे दूनी गति से उतरकर दोबारा किनारे पर बैठ गए। सुदामा जी भैया तू जा। अरे बताओ ना ब्राह्मण हुआ क्या कि भैया हमारे पास कोई उतराई नहीं है देने के लिए, तू जा। अरे ब्राह्मण कुछ तो होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सुदामा जी कहते हैं भैया मेरे पास जो है वो कोई लेना नहीं चाहता। ऐसा क्या है तुम्हारे पास। सुदामा जी कहते हैं दरिद्र नारायण है मेरे पास, घर के कोने कोने में दरिद्रता भरी हुई है, कौन लेना चाहेगा उसे। भैया तू जा। नाविक कहता है ब्राह्मण बैठो आप, उतराई की चिंता मत करो, मुझे पता चल गया आपके पास जो है मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। देखो ये नाविक कौन है, भगवान ही जो हैं सुदामा जी को द्वारिका लेने के लिए आए हैं। सुदामा जी को नहीं पता महाराज कि जिनसे मिलने जा रहा हूँ वही नाविक बन के मुझसे मिलने आ गया। ब्राह्मण लगता है आपकी कोई रिश्तेदारी है द्वारिका में। हाँ महाराज बहुत अच्छा मेरा मित्र है। क्री 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 बोलते हैं, पूरा ठीक से कृष्ण उनसे बोला नहीं जाता, हृदय गदगद हो जाता है। सुदामा जी का प्रेम से हृदय लबालब भरा हुआ है। कृष्ण कृष्ण मित्र हैं मेरे, क्या हमारे द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। ब्राह्मण कहीं ऐसा तो नहीं है वो भूल गए हो आपको। है नाविक शांत, वो ऐसा नहीं है महाराज कि बड़ा होकर छोटे को भूल जाए। देखना देखेगा ना मुझे तो दौड़ के गले लगा लेगा, तो मुझे भूल नहीं सकता। नाविक महाराज पहुंचे, उतरे। सैनिक घूम रहे हैं महाराज, बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं। महलों की चकाचौंध देखकर सुदामा प्रसन्न हो रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर हमारे कन्हैया का महल कौन सा है, हमारे कन्हैया का महल कौन सा है यहाँ पर। किसी सैनिक से पूछा भैया यहाँ पर कन्हैया रहता है क्या। अरे कौन कन्हैया, जिनको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण, अरे कृष्ण नाम के तो बहुत हैं यहाँ पर, तुम किस कृष्ण से मिलना चाहते हो, तुम किस कृष्ण से मिलना चाहते हो। सुदामा जी को याद आया जब हम आश्रम में पढ़ते थे तो कृष्ण ने बताया था कि उनके पिता का नाम श्री वसुदेव जी है। तो भैया जिनके पिता का नाम वसुदेव है उन कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। अरे राम राम राम, हमारे महाराज का नाम सीधा कृष्ण लेते हो। राज राजेश्वर महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण, ऐसे उनका नाम लिया जाता है, सीधे कृष्ण नहीं कहा जाता। हे ब्राह्मण तुम्हारा ये फटा हाल कहाँ हमारे द्वारिकाधीश। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मित्रता का
बहाना लगाकर अपना पेट भरने आए हो। देखो हमारे ठाकुर बड़े दयालु हैं, हमारे कृष्ण हमारे गोविंद बड़े दयालु हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए पहले से ही बहुत बढ़िया क्षेत्र खोल रखा है। अगर भूख लगी है ना तो जाके पा लीजिए। अरे भैया मैं पाने नहीं आया हूँ, वो सच में मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। अरे सब ऐसे ही कहते हैं, मित्रता का बहाना देख के सब जो है अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुनो, धन भी चाहिए ना तो धन भी ब्राह्मणों को उस जगह से मिल रहा है, वहां से जितना चाहो उतना धन लेके अपने घर जा सकते हो। बार बार जब सुदामा जी को ऐसा कहा महाराज सैनिकों ने, सुदामा जी का आत्मसम्मान जाग गया। सुदामा जी कहते हैं सैनिक ये ले देख, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, तुम्हारे गोविंद को मैं देने आया हूँ, ये देने आया हूँ। वो चावलों की छोटी सी पोटली जो है सुदामा जी उन सैनिकों को दिखाते हैं, ले देख मैं देने आया हूँ। लोग हंसे होंगे उस दृश्य को देखकर। उन्हें क्या पता महाराज ये वो चावल है जिसके लिए उनके घर में बच्चे 5 दिन से भूखे हैं। मानो अपने बच्चों की प्राण पोटली बना के लेके आया है सुदामा। सुदामा जी की भेंट कोई छोटी नहीं है भैया, सुदामा जी की भेंट बहुत बड़ी है। हम भगवान को न्यौछावर करते हैं अपने लिए बहुत रख कर, पर सुदामा जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। सुदामा जी के पास जितना था सबका सब आज गोविंद के लिए ले आए। सुदामा जी की भेंट छोटी नहीं। हाथ जोड़कर कहते हैं सुदामा जी, भैया तुम्हारे महाराज को मेरी सूचना पहुंचा दो, एक बार उनको बता तो दो। देखना जैसे ही मेरा तुम नाम बताओगे ना दौड़ता हुआ मुझसे मिलने आ जाएगा। एक बार तुम मेरी सूचना पहुंचाओ तो सही। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। करते हैं पगड़ी बनते हैं जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी बनते हैं जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है, सखा नसीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है, इधर से सुदामा गरीब आ गया है।
तेरा अजीब गया अरे दयालो कन्हैया कहो अरे दयालो कन्हैया कहो कि करते सुना गरीब गया करते सुना गरीब गया श्याम ने भुलाए खुशी का समा तेरे करीब गया है खुशी का समा तेरे करीब गया अरे दयालो कन्हैया कहो अरे दयालो कन्हैया कहो कि करते सुना करीब हेलो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की बाल कृष्ण भगवान की। सभी माताएं शांति से बैठ जाएं। पीछे जो माताएं खड़ी हैं कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माताएं जो पीछे खड़ी हैं कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और सभी इधर ध्यान दें, इधर व्यासपीठ की तरफ देखो, सब ध्यान इधर बना के रखो अपना। मैयाओं यहाँ देखो सामने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, रास रासेश्वर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। जो भगवान को पता चला महाराज कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, सैनिकों ने पहले तो अलग ही तरह से वर्णन किया। प्रभु उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी है, उनके चरण में पादुका नहीं है, उनके वस्त्र भी फटे हैं। मेरे राज्य में ब्राह्मणों की ऐसी दशा कौन है? प्रभु वो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। अरे कृष्ण बोलने वाले बहुत हैं, ये कोई खास है क्या? हाँ, जब कृष्ण बोलते हैं ना तो कृष्ण बोला नहीं जाता महाराज, कंठ में ही आवाज रुक जाती है, हृदय जो है गदगद हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। जब कृष्ण बोलते हैं तो नेत्रों से अश्रु बहते हैं। प्रभु ऐसा प्रेमी ब्राह्मण, नाम क्या बताया उसने? और जैसे ही सैनिक बोला प्रभु वो अपना नाम सु केवल सु कह पाया था। सैनिक प्यारे, दामा तो भगवान ने पूरा किया है। तुरंत
तो सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान अपने राज्य सिंहासन से खड़े हुए, दौड़ते दौड़ते भगवान गिरते पड़ते, पगड़ी अलग गिर गई, भगवान का पटका अलग गिर गया। दौड़ के महाराज सुदामा जी को अंक भर लिया। बहुत देर तक भगवान जो है सुदामा जी के गले लगे रहे और बहुत देर में थोड़ा सा हटा, फिर सुदामा जी का मुख देखा, फिर गले से लगा सुदामा जी को, और जो है भगवान सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण मुझे पता था तू होएगा, मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता था, मैं इसलिए नहीं आया। चुप हो जा मित्र, मैं दोबारा चला जाऊंगा, तो चुप हो जा, तुझे बुलाना ही तो नहीं चाहता था, इसलिए मैं नहीं आया। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गए। सत्यभामा लक्ष्मण कालिंदी मित्रविंदा महाराज आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा कोई ब्राह्मण आज तक हमारे राज्य में आया नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान जो है भगवत ब्राह्मण प्रेमी हैं, पर ऐसे प्रेमी महाराज कि खुद जो है अपने सिंहासन से खड़े होकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया हो ब्राह्मण को और खुद बैठ गए हो चरणों में, ऐसे ये ब्राह्मण कौन है? भगवान कहते हैं, मित्रविंदा सत्या भद्रा कालिंदी, जाकर गोमती से जो है शीतल जल लेकर आओ। भगवान ने आज किसी सेविका या सेवक को आज्ञा नहीं करी है प्यारे, खुद अपनी पटरानियों से कहा है कि जाओ और जो है गोमती से जल भर के लाओ। रुक्मणी जी पूछती हैं, प्रभु ये किसका स्वागत है? ये कोई ब्राह्मण का स्वागत है क्या? ये किसी ब्राह्मण का स्वागत है या फिर ये मित्र का स्वागत है? ये किसका स्वागत है? भगवान कहते हैं, रुक्मणी ना तो ये किसी मित्र का स्वागत है, ना ये किसी ब्राह्मण का स्वागत है, ये स्वागत है उस धर्म का जिस धर्म का निर्वाह सुदामा ने विपरीत परिस्थितियों में भी किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुदामा ने जिस धर्म का निर्वाह किया है देवी, ये उस धर्म का स्वागत है। देखो, जब किसी के चरण दुख रहे हों तो खारे पानी से, गुनगुने पानी से उसके चरण धो दिए जाएं तो बड़ा आराम मिलता है चरणों में। भगवान ने देखा रुक्मणी गई है दो गोमती के तीर पर शीतल जल लेने, पता नहीं कब तक आएंगी। भगवान तो इतना इंतजार ना कर पाए महाराज, और सुदामा जी के चरण भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धो दिए। किसी भक्त ने कहा, प्रभु वो गई तो थी शीतल जल लेने, फिर अपने नेत्रों से चरण क्यों पखारे? भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है ना, मैं उसी भाव से अपने भक्त को भजता हूं। जब मैं त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतरित हुआ था, मैं जा रहा था वनवास, मुझे गंगा पार करनी थी। केवट ने मेरे चरण पखारे, वहां गंगा जल था पर गंगा जल के हाथ नहीं लगाया महाराज। केवट ने जो है अपने नयनों के जल से ही मेरे चरण पखार दिए थे देवी। आज उसी भक्त के, आज वही भक्त जो है सुदामा बन के आए। केवट कौन है? सुदामा। वहां तो भगवान के चरण धोए केवट ने, यहाँ भगवान जो है महाराज सुदामा के चरण अपने नयन के जल से धो रहे हैं। भगवान ने सोचा बहुत दूर से आए, थके हुए हैं, तो चलो चरण दबा देता हूं। और जैसे ही भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे तो भगवान का हाथ जैसे ही लगा सुदामा जी के चरणों में, आहा निकल गई महाराज। भगवान सोचते हैं जब किसी के चरण को दबाया जाए तो आराम मिलता है, फिर सुदामा करा क्यों रहे हैं? ध्यान से देखा महाराज, चरण दबाने से ठाकुर के दोनों हाथ लाल हो चुके थे। चरणों को देखा महाराज तो चरणों में कांटे लगे हुए थे, कंकड़ लगे हुए थे, जो अधिक दबाने से और ज्यादा धस गए थे पैरों में, जिसके कारण दर्द अति उत्पन्न हो गया था। और जो देखा है महाराज सुदामा जी के चरणों की इस दशा को बड़े रोए हैं ठाकुर। स्नान कराया, नवीन वस्त्र सुदामा जी को पहनाए, संध्या हुई, पूछा मित्र बहुत दिनों में आए, कहाँ रह गए थे, क्यों नहीं आए? कन्हैया मैं जानता था, तेरी भाभी रोज भेजती थी, पर मैं जानता था जिस दिन मिलेगा ना बहुत रोएगा, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता था, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता था। भगवान ने भोजन पवाया, बस बस कन्हैया बहुत हो गया, पेट भर गया लाला, अब नहीं पा सकता मैं, देख कन्हैया अब नहीं पा सकता मैं।
गोविंद कहते हैं सुदामा खा खा के जब तक तेरा पेट भर जाए तब तक नहीं पाना, खिला खिला के जब तक मेरा मन ना भर जाए तुझे तब तक खाना है, तब तक खाना है। भोजन पवाया, खा पी के बैठे, तब पूछे बताओ ना तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है? पहले नहीं पूछा। भगवान ने सोचा महाराज भूखे बाप को भूखे बच्चों की याद दिलाऊंगा तो ये खा नहीं पाएगा, तो जब अच्छे से सुदामा जी को खिला दिया तब कुशल क्षेम पूछी है। विवाह हुआ आपका? हाँ, भगवत कृपा से 5 बच्चे हैं, पत्नी भी जो है सुलक्षणा है, सुलक्षणों वाली है, बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी है? अच्छी होती, समझदार होती, होशियार होती तो हमारे लिए कुछ भेजती। अरे पहली बार जो है तुम्हें भेजा है, भाभी ने कुछ दिया नहीं। अब जैसे जैसे भगवान कहते हैं भाभी ने कुछ दिया नहीं, तैसे तैसे महाराज तंदुल की उस पोटली को सुदामा और ज्यादा छुपाते चले जाते हैं। कृष्ण मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने विवाह किए? तेरा विवाह हुआ? कृष्ण कहते हैं क्या बताऊं सुदामा, मैंने शादी नहीं करी। क्या शादी नहीं करी? अब तक शादी नहीं करी? हाँ सुदामा मैंने शादी नहीं करी। हे भगवान, अब तक शादी नहीं करी, क्यों? हुई नहीं है? फिर मन से ही नहीं करी? हुई नहीं है, मन से नहीं करी। कृष्ण कहते हैं सुदामा क्या बताऊं, मैंने शादी नहीं करी, मैंने शादियां करी हैं, शादियां। शादी नहीं करी, मैंने शादियां करी हैं। कि क्या मतलब? कि अभी दिखाता हूं। और बुलाया, रुक्मणी आओ आशीर्वाद लो। रुक्मणी आई, महाराज प्रणाम किया। अब खा पी के नहा धो के बैठे थे तो अच्छा थोड़ा जान थी शरीर में, बहुत एकदम उत्साहपूर्ण आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव। फिर बाद में महाराज जामवती आई, पुत्रवान भव। फिर जो है और आई, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। आशीर्वाद देते गए देते गए देते गए। फिर धीरे से बोलते कन्हैया भैया, पत्नी को आशीर्वाद दिलाने की बात हुई थी, पड़ोसियों को क्यों बुला रहा है? अरे पड़ोसी नहीं है, ये सब जो है तुम्हारी भाभी है। कि क्या? इतनी सारी भाभी? और कितनी है? क्योंकि अभी तक आशीर्वाद देते जाओ तो पता चल जाएगा, जितनी होंगी देते रहे महाराज। अब पहले तो मुंह से दे रहे थे, मुंह थक गया, अब हाथ। पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। आशीर्वाद देते देते अब हाथ भी थक गया तो फिर मुंह से ही बोलते रहे, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। अब मुंह भी थक गया महाराज तो जो भी प्रणाम करने आते हैं अब मुंह करते। अब जब देखा गिनती रुकी ही नहीं रही है, महाराज आते ही जा रहे हैं, प्रणाम करते ही जा रहे हैं। सुदामा पूछते हैं भैया कन्हैया, इनको और छोर कछू है कि नहीं? कब तक आएंगी? भैया अभी तो बहुत ही कहा, बहुत है, मैं ना दे रहा हूँ आशीर्वाद। भगवान कहते हैं वही मरवाएगा क्या? कुछ को आशीर्वाद दिया, कुछ को नहीं दिया। अच्छे भले घर में महाराज क्यों कलह करवाना चाहते हो? आदि को आशीर्वाद दिया, जिनको नहीं मिला वो कहेंगी अच्छा तो उन्हीं को अधिक प्रेम करते हो जो उन्हीं को आशीर्वाद दिला दिया, हमें नहीं दिलाया। अच्छे भले घर में भैया क्यों कलह करवाना चाहते हो? बहुत प्रेम से सब कुछ चल रहा है, आशीर्वाद सबको देना पड़ेगा। बोले तो चाहता है ना सबको आशीर्वाद मिले? कि हाँ। बोले मैं नहीं दे सकता। कि तो फिर जो उपाय बताता हूँ, तुम घर के स्वामी हो, तुम घर के मालिक हो, घर का मालिक बड़ा होता है, बड़े को आशीर्वाद मिल गया तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। कन्हैया तू ही मेरे चरण में लेट जा लाला, मैं तो ये आशीर्वाद दे दूंगा और ऐसे करके सबने आशीर्वाद मिल जाओ। धन्य है महाराज ये भारत के संत, धन्य है ये भारत के ब्राह्मण जो भगवान से कहते हैं तू लेट जा मेरे चरण में, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और भगवान तो महाराज इतने सुदामा जी के भक्त हैं, सुदामा जी ने कहा, भगवान ने एक ना सोचा, तुरंत साष्टांग लेट गए सुदामा जी के चरणों में भगवान। और भगवान ने महाराज खूब आशीर्वाद दिया है, पूरे द्वारका वासियों को आशीर्वाद मिल गया। जब मालिक को आशीर्वाद मिल गया तो महाराज सेवकों को तो अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है। आनंद से बैठे, घर की चर्चा हुई। पोटली छुपा रहे थे सुदामा, बार बार छुपा रहे हैं, भैया ये तेरे खाने लायक नहीं है। अरे क्या है इसमें?
कि लाला तू तो रोज 56 भोग लगावे, ये तेरे खाने लायक नहीं है। भगवान कहते हैं सुधा रस भीने, अरे मेरे खाने लायक क्यों नहीं है, 56 भोग क्या करेंगे। सुदामा सुधा रस भीने, तुम्हारी ये जो तंदुल है ना प्रेम के अमृत में भीगे हुए हैं, मैं तो इन्हीं को खाऊंगा। छीन लिया भगवान ने सुदामा से उस पोटली को, महाराज खाने लगे। रुक्मणी जी रोकती है, प्रभु क्या कर रहे हो। वहां लिखा था श्री क्षय, सुदामा जी के दिमाग पर श्री क्षय लिखा था, उसका अर्थ था लक्ष्मी नष्ट हो। महाराज भगवान ने सुदामा जी की उस माथे की रेखा को बदल दिया, श्री क्षया लिखा था उसको यक्ष श्री कर दिया। कुबेर के समान धन संपत्ति जो है सुदामा जी के पास हो जाए, ऐसा आशीर्वाद जो है भगवान ने सुदामा जी को दिया। सुदामा जी को पता ही नहीं है मैं यहाँ महाराज फटे हाल में बैठा हूँ, वहाँ सुशीला जो है राज कर रही है, वहाँ पूरी संपत्ति पहुँच चुकी है। कुछ दिन सुदामा रहे द्वारिका में, उसके बाद कहते हैं कन्हैया मुझे बड़ा प्रेम करता है, आज ये जाने के लिए कहूंगा ना तो कम से कम 6 महीने तो रोके। कितने दिन रोके हो? 6 महीने रोके। तो क्यों ना हमारा बहुत अधिक कहने लगूं तो 1 महीने तो रोकेगा ही रोकेगा, और अधिक कहने लगूं तो 15 दिन से पहले तो जाने देगा नहीं मुझे। तो एक दिन खा पी के तैयार हुए बैठे थे, भैया मिल लिए, मिलने की इच्छा थी। कृष्ण अब तू कहे तो मैं जाऊं। भगवान ने तुरंत कह दिया हाँ जाओ। बड़ा धक्का सा लगा सुदामा जी को, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। ओहो लगता है मैंने गलत सुना होगा, इन्होंने कुछ और कहा होगा, मैंने गलत सुना होगा। दोबारा से कहते हैं भैया मैं जाऊं। अरे सुदामा कहा तो था अभी जाओ ना, बार बार क्यों पूछते हो। वो महाकंजूस है, इनसे आँख खा लेता तो कभी पड़ जाती क्या। ऊपर से प्रेम दिखाता है, हृदय से प्रेम नहीं है। नहीं हो सकता है अभी भी गलती लगी हो। मजाक करने की आदत है इसकी, बड़ा नटखट है, पहले छेड़ता है फिर मनाता है। कोई बात नहीं, एक बार और पूछ लेता हूँ। कन्हैया मैं जाऊं। अरे भैया 3 बार पूछ चुके हो, अभी तक निकल जा नहीं रहे हो, 3 बार पूछ चुके हो। सुदामा जी को बड़ा बेकार लगा। सुदामा जी ने महाराज अपना मुंह फेरा, चलने को तैयार हुए और मन में सोच रहे हैं कुछ नहीं मजाक है, देखना वहां तक जाऊंगा ना तो पीछे से आवाज दे देगा, बुला लेगा मुझे। सुदामा जा रहे, अब आवाज देगा, अब आवाज देगा। इतने में ही कन्हैया बोले सुदामा देखा आवाज दी ना, तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ऐसे इतनी आसानी से मुझे जाने ही नहीं देगा। हाँ कन्हैया तुमने बुलाया? हाँ सुदामा मैंने बुलाया। भैया ये कह रहा हो कि ये जो धोती तूने पहन रखी है भैया ये मेरे रोज पहनने वाली है, जब तक तुम यहाँ थे तुम्हें देती थी पहनने के लिए, भैया आप जा रहे हो तो जो है ऐसे दूसरों के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। अब देखो ये धोती अब मैं कैसे कहूँ, बाकी मुझे जरूरत तो है इसकी। सुदामा जी तो सोच के दंग रह गए। महाराज सेवक ले आओ वो पुरानी फटी धोती। वापस से सुदामा जी को वही धोती पहनाई और थोड़ी बाहर गए। इसके बाद में जो है हृदय में ज्ञान हुआ सुदामा जी को, अरे मैं अयाचक हूँ, गोविंद ऐसा कह के जो है मेरे अयाचक धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये आज मुझे कुछ दे देते तो पूरा समाज ये कहता देखो देखो अयाचक व्रत का ढोंग करता था सुदामा। द्वारकाधीश के पास पहुंचा तो सब अयाचक धर्म टूट गया इसका। भगवान जो है मेरी बदनामी नहीं कराना चाहते, मेरे अयाचक व्रत को अखंड रखना चाहते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया। और जब भगवान ने सोचा कि मैं अपने कड़वे व्यवहार से सुदामा को जो समझाना चाहता था वो समझ लिया है सुदामा ने, उसके बाद में दोबारा से जो है सुदामा जी से गले मिले हैं श्री कृष्ण और फिर पुनः रोए हैं। भैया बहुत रोए। और चलते चलते महाराज सुदामा जी जब वापस द्वारिका से अपने नगर में आए, देखा महाराज महलों की चकाचौंध। ये सोचते हैं भगवान कृष्ण की याद में जो है दोबारा द्वारिका ही पहुंच गया क्या। इतने में ही सामने से सुशीला जी आ रही थी। सुशीला मैंने मना किया था तुझसे, तू यहीं रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तू मेरे पीछे पीछे द्वारिका क्यों आ गई। सुशीला जी के नेत्रों में आंसू आ गए। सुशीला जी कहती है स्वामी द्वारिका जो है हमारे पास, मैं द्वारिका नहीं आई हूँ स्वामी, भगवत कृपा से आज द्वारिका ही हमारे पास चली आई है, द्वारिका चली आई हमारे पास।
गोविंद ने जो है सुन ली। मेरे मन में जो भाव था आपने तो नहीं कहा, पर गोविंद ने उन मेरे आंचल को देखकर मेरी स्थिति को समझ लिया। सच में भगवान भक्त को बहुत देते हैं प्यारे, पर गोविंद के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आइए कुछ पल जो है हम अपने मन को गोविंद के नाम रस में डुबा लेते हैं। कुछ देर की कथा और शेष है, उसके बाद हम अपनी वाणी को धीरे धीरे विश्राम की तरफ उतारेंगे। तो बस कथा बहुत थोड़ी सी शेष है अभी, तो कुछ पल नाम संकीर्तन तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ओ मेरे साबरे हम हुए बाबरे, ऐसी मुरली बजाई मजा आ गया। ओ मेरे साबरे हम हुए बाबरे, ओ मेरे साबरे हम हुए बाबरे, हम हुए बाबरे, ओ मेरे बाबरे हम हुए बाबरे, ऐसे मुरली बजाई मजा आया, ऐसे मुरली बजाई मजा आया। ओ मेरे बाबरे हम हुए बाबरे, ओ मेरे बाबरे हम हुए बाबरे, ऐसे मुरली बजाई मजा आया। हम दीवाने हुए आज तेरी शरण, हम दीवाने हुए आज तेरी शरण, प्रीत तुमसे लगाई मजा आ गया, प्रीत तुमसे लगाई मजा आया। ओ मेरे सामने हम हुए बाबरे, ऐसे मुरली बजाई मजा आया। श्याम नाम की चुनरी तोड़े मैं तू, श्याम नाम की चुनरी तोड़े मैं, ऐसे आंगन लगाई मजा आया, मुरली बजाई मजा आया। ओ मेरे सामने रात रचने लगा श्याम के साथ में, रात रचने लगा श्याम के साथ में। ओ फूल खिलने लगे चांदनी रात में, फूल खिलने लगे चांदनी रात में, रात रचने लगा श्याम के साथ में, रात रचने लगा श्याम के साथ में। ओ ठंडी ठंडी पवन झूमे धरती पर, ठंडी पवन झूमे धरती पर, हर गली मुस्कुरा
बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा करी। इसके बाद ऋषियों की सभा में प्रश्न उठा सज्जनों की, तीन भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से पूज्य कौन है, हम किसकी शरण ग्रहण करें। ये प्रश्न उठा तो भृगु जी ने जो है तीनों की परीक्षा ली, भोलेनाथ जी की परीक्षा ली। भोलेनाथ जी को जाकर थोड़ा आप शब्द कहने लगे, भोलेनाथ जी तो क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेके भागे। ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं करता, बड़ा दुष्ट है। तो जो सम्मान ना करे, अपमान करे, इस पर जो है बाहर के मान और सम्मान से हमारा हृदय परिवर्तित होने लग जाए, इसका मतलब ब्रह्मा जी तो पूजनीय नहीं है, ऐसा भृगु जी ने सोचा। मैंने इनको प्रणाम नहीं किया, मैंने इनका सम्मान नहीं किया, अपमान तो मैंने इनका किया नहीं, बस इनको प्रणाम नहीं किया, इसी को ये अपना अपमान मान बैठे। ये जो है पूज्य नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। भोलेनाथ जी को जाकर भोलेनाथ जी की परीक्षा ली। भोलेनाथ जी भी थोड़े क्रोधित हो गए, वहां से भी चले आए। बैकुंठ में भृगु जी महाराज पहुंचे भगवान नारायण के पास। नारायण भगवान की छाती पर जो है भृगु जी ने अपना चरण प्रहार किया है, और जैसे ही चरण प्रहार भगवान नारायण की छाती पर भृगु जी ने किया, भगवान नारायण क्या बोले, हे ब्राह्मण, कहीं आपके चरण कमल में चोट तो नहीं आ गई? आपके चरण कमल बड़े कोमल हैं, मेरी जो छाती है वो बड़ी कठिन है। भगवान जो है ब्राह्मण के चरण दाबने लगे, भृगु जी के चरण दाबने लगे। भृगु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। हे प्रभु क्षमा करना, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप तो तीनों देवों में से पूज्य कौन है। फिर पता चला सर्वाधिक सत्य जो है, सात्विक गुण तो भगवान नारायण में है, इसलिए तीनों में प्रथम पूज्य तो नारायण है। विष्णु ही ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रथम पूज्य है। यहाँ के सज्जनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, भगवान धीरे धीरे भगवान जो है अपनी समस्त लीला पूर्ण कर चुके हैं। देवता कहते हैं हे प्रभु, पृथ्वी पर गए हुए आपको 125 वर्ष हो गए, अब आपको लीला का स्मरण करना चाहिए, अब आपको वापस जो है वैकुंठ धाम पधारना चाहिए, कब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे। भगवान ने भी देखा कि अब जो है लीला जो करना था मैंने कर लिया, पृथ्वी का भार भी मैंने हरण कर लिया है, अब मुझे अपने धरा धाम को छोड़कर वापस वैकुंठ धाम जाना है। लेकिन मेरा जो कुल है यदुवंश, ये थोड़ा अहंकारी हो गया है, यह थोड़ा अभिमानी हो गया है, इसलिए इस धराधाम को छोड़ने से पहले मुझे अपने इस यदुवंशियों को ठिकाने लगाना होगा, वरना मेरे जाने के बाद ये यदुवंशी पूरे संसार को जीने नहीं देंगे, इनके अंदर अभिमान बहुत है। तो 11 ऋषियों को बुलाया है सज्जनों, भगवान ने मन ही मन प्रेरित किया है। द्वारिका के बाहर एक आश्रम में इन्होंने जो है विश्राम किया, ठहरे। जामवती के जो पुत्र सांब है ना, वो अपने पेट पर कपड़ा बांधकर स्त्री के वस्त्र पहनकर भगवान के अन्य पुत्र को लेके गए इन ऋषियों के पास परीक्षा लेने के लिए ऋषियों की, और जाकर कहते हैं हे ऋषिवर, ये जो कन्या है गर्भवती है, कृपा करके बताइए ना इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। और ऋषियों ने देखा महाराज ना तो ये पुत्र है और ना ही ये पुत्री है, ये जो है हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो वहाँ 11 ऋषि कहते हैं अरे बालकों, तुम जो है ऋषियों की परीक्षा लेते हो, ऋषियों का अपमान करते हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, ना तो इसके गर्भ से कोई पुत्र होगा, ना तो इसके गर्भ से कोई पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का महाराज काल होगा, तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का संहारक होगा। और जैसे ही महाराज सांब के पेट को खोला, कपड़ों को खोला जो पेट पे बंधे थे, तो एक मूसल निकला। महाराज वसुदेव जी को जाकर उस मूसल के बारे में बताया गया। भगवान को अगर बता देते तो भगवान कोई उपाय खोजते, भगवान से छुपा लिया गया इस बात को। वसुदेव जी ने सोचा कृष्ण को क्या बताना, क्योंकि ठाकुर जी जो है संतों से, ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं, और आज जब पता चलेगा कि भगवान के पुत्रों ने ही संतों का अपमान कर दिया तो वो बड़े
नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान को बताया नहीं। वसुदेव जी ने उस मूसल को पिसवाया और पिसवा के समुद्र में फेंकवा दिया, पर वो चूरन जो है सज्जनों समाप्त नहीं हुआ। वो तैरते 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 किनारे पर लग गया और वही जो चूरन था मूसल का, एरका नाम की घास बन गया। कौन सी घास? एरका नाम की घास। ये घास ऐसी होती है महाराज की तलवार तो क्या काटेगी, इस घास के बीच से तुम निकल जाओ तो शरीर कट जाए पूरा, ऐसी घास होती है। माताओं शांति बनाए रखो, कथा केवल 5 मिनट की शेष है। श्री राधा गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। सभी माताओं से करवत प्रार्थना है, सभी भाइयों से करवत प्रार्थना है, कृपया केवल 5 मिनट शांति बनाए रखें। उसके बाद में आप खूब बातें करें, केवल 5 मिनट हमें दे दीजिए। श्राप लग गया जो है द्वारिका को कि आज से 7वें दिन महाराज द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान को जब इसके बारे में पता चला, क्योंकि भगवान की तो प्रेरणा से ही हुआ है, फिर भी कुछ दुखी होने का अभिनय भगवान ने किया और द्वारिका को छोड़कर भगवान जो है एक वट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। उद्धव जी को पता चला कि अब भगवान इस धराधाम को छोड़ने वाले हैं। उधर तो महाराज द्वारिका तो डूब गई समुद्र में, भगवान रह गए। अर्जुन ने भगवान की पत्नियों को मथुरा भेज दिया था ब्रजनाभ के पास। उद्धव जी को पता चला कि भगवान जो हैं इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं। उद्धव जी पहुंचे, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से मेरा जन्म हुआ है गोविंद आप ही के साथ रहा हूँ, आप जा रहे हो इस धराधाम पर, मैं कैसे रहूँगा। भगवान कहते हैं उद्धव जी मैं तुम्हें एक बहुत अमूल्य ज्ञान देता हूँ। उद्धव जी को भगवान ने भागवत जी सुनाई है। उद्धव जी ने प्रश्न पूछे हैं, प्रभु जीव किसे कहते हैं, प्रभु ईश्वर किसे कहते हैं, दुखी कौन है, सुखी कौन है, स्वतंत्र कौन है, परतंत्र कौन है, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। नाना प्रकार के प्रश्न जो है भगवान से उद्धव जी ने पूछे। भगवान कहते हैं उद्धव जो देह के अभिमान में जी रहा है, जो देह के अभिमान में जी रहा है वो अज्ञानी है, और ज्ञानी वो है जिसका ज्ञान क्रियात्मक है। माताओं पूजन जो है आप कथा के बाद भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, शांति बनाए रखो। अज्ञानी वो है जो देह के अभिमान में जी रहा है, और ज्ञानी वो है जिसका ज्ञान क्रियात्मक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? ज्ञान क्रियात्मक है, मतलब ज्ञान जो है वो वाणी का विषय नहीं है, ज्ञान जो है वो शब्दों का विषय नहीं है। हमने महाराज आपको यहाँ 7 दिन कथा सुनाई तो वाणी से सुनाई ना, तो हमारा ज्ञान कैसा है? शब्दात्मक है। ठाकुर कृपा से 7 दिन आपको कथा सुनाई, वाणी से सुनाई, शब्दों से सुनाई, तो हमारा ज्ञान हुआ शब्दात्मक। तो ये जो शब्दात्मक ज्ञान है, पर ज्ञान की पहचान होती है कि ज्ञान क्रियात्मक होता है। मैंने शब्दों से जो ज्ञान बताया आपको ये शब्दात्मक ज्ञान है, लेकिन यदि इस ज्ञान को मैंने अपने आचरण में नहीं उतारा, केवल वाणी का विषय रखा, केवल शब्दों से सुनाया, केवल सुनाने के लिए रखा, इस ज्ञान को यदि मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा तो मैं ज्ञानी नहीं हो सकता। जब तक मैं ज्ञान को क्रियात्मक नहीं करूंगा, जब तक मैं ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतारूंगा, तब तक मैं ज्ञानी नहीं हो सकता। तो ज्ञानी वो है जो अपने ज्ञान को क्रिया में उतार चुका है। ज्ञान के अनुसार क्रिया होती है, और जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता ना, उसका क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। जैसे ज्ञान है सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान है सत्य बोलना चाहिए, अब तुम इस सत्यता को अपने आचरण में उतारोगे तो ये ज्ञान हो जाएगा। और तुमने यदि मन में ये सोच लिया कि व्यापार में थोड़ा छोटा मोटा तो झूठ चलता है, झूठ के बिना तो व्यापार चलता नहीं, तो स्मरण रखना अभी एक बात कही गई कि ज्ञान जो है वो क्रियात्मक है, वही ज्ञान है जो शब्दात्मक है, वो जो वाणी का विषय है वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के अनुसार क्रिया होती है। सत्य ये है
ज्ञान है कि सत्य बोलना चाहिए और उसको हमने आचरण में उतार लिया तो हम ज्ञानी हो गए। और फिर हमने मन में ये सोचा कि व्यापार में थोड़ा छोटा मोटा झूठ चलता है, तो हमने मन में सोचा तो फिर झूठ की क्रिया करी हमने। तो जब हमने झूठ की क्रिया करी ना, तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। अब आपको ज्ञान कौन सा हो गया? पहले था ज्ञान आपको कि सत्य बोलना चाहिए, अब आपको ज्ञान ये हो गया कि व्यापार में थोड़ा झूठ बोल लेना चाहिए। तो जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता उसका जीवन बिगड़ जाता है, फिर उसका क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। अज्ञानी वो है जो देह के अभिमान में जी रहा है, और ज्ञानी वो है जो अपने ज्ञान को आचरण में उतार चुका है, कि आत्मा जो अपने ज्ञान को बना चुका है। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु ज्ञानी इस संसार का सबसे बड़ा गुण क्या है, उस संसार का सबसे बड़ा दोष क्या है? भगवान कहते हैं, उद्धव दूसरों में कमी देखना ही इस संसार का सबसे बड़ा दोष है, और दूसरों में अच्छाई का दर्शन करना ही इस संसार का सबसे बड़ा गुण है। उद्धव पूछते हैं, प्रभु परतंत्र कौन है और स्वतंत्र कौन है? माने जीव कौन है और ईश्वर कौन है? भगवान कहते हैं, जो परतंत्र है वो जीव है, और जो स्वतंत्र है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उद्धव पूछते हैं, प्रभु दुखी कौन है, सुखी कौन है? भगवान कहते हैं, जो संसार के तरफ दौड़ रहा है, जो संसार को पकड़ रहा है वो दुखी है, और जो परमात्मा को पकड़ रहा है वो सुखी है। एक बहुत छोटी छोटी बातों में जो है अपार ज्ञान भगवान ने उद्धव को दिया। उद्धव ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। उद्धव रोते हैं, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान कहते हैं, उद्धव मेरे बाद जो है मेरे भक्तों को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तुम मेरे जैसे दिखते हो, अब तुम ज्ञानी हो गए। अब तुम कौन हो गए? ज्ञानी हो गए, माने अब तुम मेरा ही स्वरूप हो गए। क्योंकि भगवान कहते हैं, ज्ञानी जो है मेरा ही स्वरूप होता है, मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त कौन है और बंधन में कौन है? वास्तव में सज्जनों, बंधन भी कुछ नहीं है और मोक्ष भी कुछ नहीं है। हमारा मन का ही सब कराया धराया है। एक बंदर देखा है आपने? घड़े में चना पड़ा रहता है, और बंदर घड़े में हाथ डालता है, चने को मुट्ठी में भरता है, और घड़े से जब वापस हाथ निकालता है तो उसका हाथ फंस जाता है। अब वो सोचता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। वास्तव में सज्जनों, उस बंदर को किसी ने नहीं पकड़ा, उसके मोह ने उसको पकड़ रखा है। अगर मुट्ठी खोल दे वो, चनों को खोल दे वो, तो जब चने को खोलेगा महाराज, तुरंत उसका हाथ घड़े से निकल आएगा। पर मुट्ठी बांध रखी है तो फंस गया हाथ। अब वो सोचता है मुझे घड़े ने पकड़ लिया। वास्तव में उसे घड़े ने नहीं पकड़ा है, उसको चने के मोह ने पकड़ा है। चने की ममता ने उसे पकड़ रखा है। चनों को छोड़ दे, बहुत आसानी से छूट जाएगा। वास्तव में बंधन कुछ नहीं है, मोक्ष कुछ नहीं है, ये सब मन का विषय है। मन ममता में फंसा है, मन मोह माया में फंसा है, तो जीव अपने आप को बंधन में डाल लेता है। और मन जो है थोड़ा वैराग्य जीवन में धारण कर ले तो अपने आप जो है मोक्ष उसे मिल जाता है। उद्धव कहते हैं, प्रभु स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? भगवान कहते हैं, स्वर्ग और नरक मरने के बाद किसने देखा? स्वर्ग और नरक, देखो कथा जो है अभी समाप्त हो रही है, सज्जनों ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, उद्धव तूने पूछा है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तो मरने के बाद इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग नरक किसने देखे? वास्तव में सज्जनों, हमारे जीते जी ही स्वर्ग है, और हमारे इस मनुष्य जीवन में ही स्वर्ग है, और इस मनुष्य जीवन में ही नरक है। जो विषय वासनाओं में जी रहा है, जो ईर्ष्या में जी रहा है, जो जलन में जी रहा है, जो कपट में जी रहा है, वो इस पृथ्वी पर नरक में जी रहा है। और जो परोपकार में जी रहा है, जो दयालुता में जी रहा है, जो सरलता में जी रहा है, वास्तव में वही इस संसार में स्वर्ग में जी रहा है महाराज। स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, वहाँ सब यही है। जो तुम्हें भोगना है सब यहीं भोग जाओ, भोग लोगे। शास्त्रों में लिखा है महाराज कि शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, लेकिन उस बात को छोड़ो। हमें स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा,
ये तुम खुद जान सकते हो। तुम देखो अपने कर्मों को, तुम विचार करो अपने कर्मों पर, फिर खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम स्वर्ग में जाने योग्य हो या नरक में जाने योग्य हो। ये ऐसी बात है महाराज जो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने हृदय में झांकना पड़ता है इसके लिए। अपने हृदय में देखो, यहाँ इतनी मैयाएं बैठी हैं। अच्छा एक बात पूछें, अभी जो कह रहा हूं आप सभी अपने कर्मों पर विचार करो। आपने कैसे कर्म किए, विचार हो गया? हो गया विचार। अब वो माता हाथ खड़ा करे जिन्हें लगता है कि मैं अपने कर्मों के बल पर स्वर्ग की अधिकारी हूँ। वो मैया, एक मैया ने हाथ खड़ा किया है, उन्हें लगता है मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। अब वो मैया हाथ खड़ा करे जिन्हें लगता है कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि मैं नरक की अधिकारी हूँ। कौन मैया और कौन भैया? महाराज यहाँ पर अपने मन में विचार करो कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। आपने कर लिया अपने कर्मों पे विचार? आपने कर लिया? आपने के जो कर्म हैं वो आपको स्वर्ग दिलाने वाले हैं या नरक दिलाने वाले हैं, आपको खुद पता है। और मैं यदि अपने कर्मों पे विचार करूं तो भैया मुझे लगता है कि अभी तो मैं नरक का अधिकारी हूं, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊं मैं, स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हो जाए, उतना अभी परोपकार मुझसे हुआ नहीं है, उतना वजन अभी मुझसे हुआ नहीं है। अभी तो मैं केवल नरक का अधिकारी हूँ। पर चल रहे हैं, गोविंद की नाम रस धारा में बह रहे हैं महाराज। चलते चलते भगवान के जो ये नाम है हमारे पापों को नष्ट करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाएगी। देखो सुखदेव जी जो है ना, परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनाए, और 7 दिन कथा सुनाने के बाद परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से एक प्रश्न पूछा, परीक्षित तक्षक तुम्हें डसने आएगा, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? मैयाओं क्या हम मरेंगे? किस किस को पता है कि हम मरेंगे? किस किस को पता है हम मरेंगे? हम नहीं मरेंगे महाराज, ये शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। हम तो पुनः किसी माता के गर्भ से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए हमें, इसलिए भूल जाओ कि हम मरेंगे। हम कभी नहीं मरेंगे महाराज। हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता हमें। हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हृदय से महाराज पूरी ममता, पूरा मोह, वात्सल्य नष्ट नहीं हो जाता हमारे। पूर्ण वैराग्य जब तक, पूर्ण ज्ञान, क्यों? क्योंकि ऋते ज्ञानानन मुक्ति ही, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और अभी तक ज्ञान हुआ नहीं है हमें। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है महाराज कि कण कण में गोविंद है, ये ज्ञान है। अब इस ज्ञान को जब तक हम पूरी दृढ़ता से नहीं पकड़ लेते, जब तक हमें सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, हाथ जोड़कर सबको मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि सब मेरे सीताराम जी के स्वरूप हैं। ये बात केवल कहने के लिए ना रहे, ये बात जीवन में उतर जाए। हमारी आंख में रोग हो गया महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारी आंख में कौन सा रोग हुआ है कि नियरे है भासत नहीं। नियरे कहते हैं पास में है, कि नियरे है भासत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख में मोतिया बिंद हो गया महाराज। कौन सा मोतिया बिंद हो गया? अच्छा एक गाना सुना है आपने? गाना सब सुनते हो? सुरमा बरेली वाला आंखों में डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान। किस किसने सुना ये गाना? पर महाराज ऐसा सुरमा किस काम का जो जान ही ले ले? अरे सुरमा तुम्हें अपनी आंखों में लगाना है तो सत्संग का लगाओ भैया ना। अगर सुरमा तुम्हें अपनी आंखों में लगाना है तो गोविंद के नाम का लगाओ, गोविंद के नाम का सुरमा लगाओ। शास्त्र कहते हैं है नियरे भासत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद।
भगवान पास में है महाराज, पर दिख नहीं रहे, है नियरे भासत नहीं। इस जिंदगी को धिक्कार है महाराज। मिली थी गोविंद की प्राप्ति के लिए, पर मौत के द्वार पर आ खड़ी हुई है ये जिंदगी, पर अभी तक पास में रहने वाले गोविंद दिखे नहीं है हमें। तो फिर दूसरा एक और पद आता है कि ये रोग मिटेगा कैसे, कि सतगुरु पूरे वैद हैं और अंजन है सत्संग, ज्ञान सराई जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। ये आंखों का जो रोग है मोतिया बिंद, आंखों को रोग हुआ कि गोविंद नहीं दिख रहे, तो ये रोग मिटेगा कैसे, बोले सतगुरु पूरे वैद है। इस रोग के जो डॉक्टर है वो कौन है, सतगुरुदेव भगवान। तो सतगुरुदेव भगवान की सत्संग रूपी काजल जब इन आंखों में लगेगी, सतगुरुदेव भगवान जब ज्ञान सराई हमारी आंखों में लगाएंगे महाराज, तो ये मोतिया बिंद कट जाएगा और कण कण में हमें हमारे गोविंद का दर्शन होने लग जाएगा। देखो आंख आपकी बहुत मोटी हो, मोटी आंख से मतलब है जो एकदम स्वस्थ हो आंख। अभी तक जिनकी आंखों में चश्मा ना लगा हो, दूर को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकता हो, एकदम अच्छी आंख हो, बड़ी हो, स्वस्थ हो, पर ऐसी आंख भी यदि अंधेरे में चली जाए तो कुछ देख नहीं पाती। आंख कितनी ही स्वस्थ हो, आंख कितनी ही बढ़िया हो, पर अंधेरे में जो है किताब के अक्षर आंख नहीं पढ़ सकती। ऐसे ही महाराज हम कितने ही बुद्धिमान हो, पर इस बुद्धि के बल पर जो है इस संसार में छुपे गोविंद को नहीं देख सकते। उसके लिए तो जैसे अंधेरे में देखने के लिए उजाले की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही इस बुद्धि कितनी ही बढ़िया हो, पर गोविंद इस बुद्धि के बल पर नहीं देखे जा सकते। इस संसार में छिपे गोविंद को देखने के लिए तो महाराज गुरुदेव द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में होना चाहिए। वास्तव में गुरुदेव की शरणागति में रहोगे सज्जनों, कल्याण रहेगा। गुरुदेव हमें भटकने से बचाते हैं, गुरुदेव जो हैं हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। आइए कुछ देर गुरुदेव की शरणागति में हम अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम कर लो। आपने गुरुदेव बनाए हैं, किस किस ने गुरुजी बना रखे हैं, मंत्र मिला है आपको, जप करते हो, झूठ नहीं बोलना। देखो भागवत जी के पंडाल में बैठे हो, बहुत अपराध लगेगा महाराज। देखो जो अपराध की बात ही नीचे हाथ हो गए, झूठ में क्यों हाथ खड़े करते हो भैया, नीचे करो। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, यदि सतगुरुदेव भगवान के द्वारा आपको मंत्र मिला है तो मंत्र का जप अवश्य होना चाहिए। और सुनो, मन गढ़ंत किसी मंत्र का जप करना नहीं। आजकल किताब में लोग पढ़ लेते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए फलाने मंत्र का जप करो, व्यापार वृद्धि के लिए फलाने मंत्र का जप करो, भगवत प्राप्ति के लिए फलाने मंत्र का जप करो। किताबों में लिखे मंत्र महाराज प्रभावी नहीं होते हैं। मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब गुरुदेव प्रदत्त होते हैं, गुरुदेव के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, आपने जो है प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, लेकिन पावर हाउस से वहाँ ऑफ हो रहा है, तो आपके घर का बल्ब जलेगा क्या, नहीं जल सकता ना। तो मंत्र महाराज जो लिखा हुआ है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता जब तक आचार्य परंपरा से ना जुड़ा होगा। तो जो आचार्य परंपरा से जुड़कर जो मंत्र मिलता है, वही मंत्र आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए किसी मंत्र का जप करना हो ना, तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। और आजकल तो देखो सब भागवत जी की कथा में बैठ जाते हैं। वास्तव में भागवत जी में ये लिखा है कि जिन्होंने अभी तक मंत्र दीक्षा नहीं ली है, अंकल जी, उनको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। माने वो लोग कथा ना सुने, पहले गुरु बनाओ, पहले दीक्षा लो, और जब तुम वैष्णव हो जाओ, क्यों, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो वैष्णवों के लिए है। तो पहले हमें अपने जीवन को वैष्णव बनाना होगा। हम जब वैष्णव बन जाएंगे तब जाके हमें कथाओं में प्रवेश मिलता है, तब जाके हमें गोविंद की पूर्ण कृपा मिलती है। आइए कुछ देर भगवान सदगुरुदेव को प्रणाम करते हैं।
तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरलक्ष्मी, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। ओ दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। आप हमें भी कर दो तुमसे ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हम जैसे मूर्ख को भगवान ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महारानी, हे महाज्ञानी, हे महारानी, हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
परीक्षित अपने सतगुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने क्या कहा, गुरुदेव ये शरीर मरेगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बस मैं इसीलिए रुका हुआ था, मैं यही ज्ञान तुम्हें देना चाहता था कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है और तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर नहीं। माताएं पीछे शांति बनाए रखें। अब परीक्षित, मुझे जाना होगा। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तक्षक के दंशन से मेरी मृत्यु होनी है। आज मुझे तक्षक डसने आएगा, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने प्राण त्यागूं, मैं आपके सामने ये शरीर छोड़ूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी ब्रह्म में दृष्टि है। अगर मैंने तक्षक को देखा तो तक्षक का विष भी अमृत बन जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो है मोक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया। वैसे परीक्षित जी का अपराध तो ये था कि उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती, संत अपराध। लेकिन भागवत जी की कथा का ऐसा प्रभाव जो है परीक्षित जी के जीवन में पड़ा कि तक्षक के दंशन से मृत्यु का भय नहीं रहा। अब परीक्षित को इस बात का डर नहीं है कि तक्षक मुझे डसने आएगा। अब परीक्षित इस बात से डर रहे हैं कि अब भगवान की कथा छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सुखदेव जी जा रहे हैं, अब भगवान की कथा छूट जाएगी। नेत्र भर आए हैं। गुरुदेव आप नहीं ठहर सकते। हाँ परीक्षित, मैं नहीं ठहर सकता, मुझे जाना होगा। सुखदेव जी वहां से निकले। महाराज प्रणाम किया है परीक्षित जी ने। परीक्षित जी की स्थिति सज्जनों ऐसी हो गई है जैसे जल के बिना मछली की हो जाती है। मृत्यु तो परीक्षित जी की तक्षक के दंशन से होनी थी, पर संत कहते हैं महाराज तक्षक आया, उसने परीक्षित जी के शरीर को डसा, प्राण तो कथा के वियोग में पहले ही निकल गए। कथा छूट गई, कथा के बिना जीवित ना रह पाए परीक्षित, अर्ध मरे हो गए महाराज, अचेतन हो गिर गए। शरीर का दंशन किया है और जैसे ही शरीर को डसा तक्षक ने, तुरंत शरीर जल के भस्म हो गया। सूत जी ये कथा सोनकादि ऋषियों को सुना रहे थे। भागवत जी की विषय सूची सज्जनों जो बहुत जरूरी होती है। देखो भागवत जी की विषय सूची केवल 2 मिनट में सुन लो। आप माताओं ने जो है 7 दिन बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। कोई माता आज ही आई हैं, कोई माता ऐसी भी हैं, कोई भाई ऐसी भी हैं जिनके 1-2 दिन बीच में छूट गए हैं। तो आप सभी जो है हाथ जोड़ के केवल 2 मिनट तक हाथ जोड़ लें और ये भाव जो है ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, हे सौनकादि ऋषियों, भागवत जी का जो महात्म्य है इसमें भागवत जी की महिमा बताई गई है। भागवत जी की महिमा में बताया गया है कि जो भागवत जी का श्रवण कर लेता है, जो भागवत जी का दर्शन कर लेता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अगर जीव अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण करना चाहता है महाराज तो भागवत जी की शरण ले। भागवत जी कैसे कराएं इसकी विधि जो है महात्म्य में बताई गई है। प्रथम स्कंद में प्रवेश करो तो व्यास जी, सूत जी और सुखदेव जी का सुंदर मंगलाचरण है। इसके बाद भगवान के 24 अवतारों को बताया गया। महाभारत की कथा वहाँ पर थोड़ी सी प्रकट हुई है, बच्चे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि सुखदेव जी को कृष्ण की कथा सुनानी थी और जब तक पांडवों की कथा नहीं होगी भागवत कथा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। तो भागवत जी की कथा सुनाने से पहले कुछ कथा पांडवों की सुनाई। कली का निग्रह किया परीक्षित जी ने।
द्वितीय जब स्कंद प्रारंभ हुआ महाराज, इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा, नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत मिली, जिसको व्यास जी ने विस्तार दिया। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन बताया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्यों का जन्म बताया, उद्धार बताया, भगवान कपिल का प्रादुर्भाव बताया। चतुर्थ स्कंद में सती महारानी का चरित्र बताया, सती महारानी का चरित्र बताया। पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी, जड़ भरत जी, 28 प्रकार के नरक बताए महाराज। हम कहते हैं नरक में जाएंगे, कौन से नरक में जाएंगे? हम जैसा कर्म किए हैं वैसा हमें नरक मिलेगा। 28 प्रकार के नरक हैं। छठवें स्कंद में महाराज अजामिल की कथा सुनाई। आगे बढ़े, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा सुनाई, भगवान वामन का चरित्र सुनाया। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताया, राम जी के बारे में। राम जी आए सूर्यवंश में और कृष्ण जी आए चंद्रवंश में, तो सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताया। दसम स्कंद में प्रवेश किया तो भगवान की जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की प्रत्येक लीला जो है विस्तार से बताई। एकादश स्कंद में प्रवेश किए तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। द्वादश स्कंद में प्रवेश करने पर कलयुग का जो है स्वरूप बताया कि कलयुग जो है कैसा होगा, और कलयुग कैसा होता है इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हम सब कलयुग में ही जी रहे हैं, तो हमें पता है कलयुग के दोष क्या होते हैं महाराज। कलयुग में दोष क्या होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोषों का भंडार है कलयुग। गुण क्या होते हैं कलयुग में ये हम विचार कर सकते हैं। कलयुग में गुण है केवल एक, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल अत्यधिक ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, जो फल तीर्थ यात्रा से, परिक्रमा से प्राप्त नहीं होता, तप करने से प्राप्त नहीं होता महाराज, हजारों बहुत उपवास करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल नाम संकीर्तन करने से, कथा श्रवण से, वही फल भगवान का नाम जपने से कलयुग में बहुत सहज से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में संबलपुर ग्राम में महाराज विष्णु यश नाम के यहाँ पर, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कली का प्राकट्य होगा। कब होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा। कलयुग की आयु है 4,32,000, उसमें से कलयुग अभी बीता है केवल 5,25,000 वर्ष। अभी कलयुग बहुत बाकी है। हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ ही वर्षों में जो है महाराज पहले जो धर्म की स्थापना थी इस संसार में, आज जैसे नेताओं जो होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जो है राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले अलग अलग राज्यों के महाराज खुद राजा होते थे और कुछ अलग ही व्यवस्था थी, घोड़े होते थे। तो अभी जो व्यवस्था है ये सब व्यवस्था धूली दूषित हो जाएगी। दोबारा से ऐसा ही समय आ जाएगा जैसे पहला था। मनुष्य बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, बकरी जैसे मनुष्य हो जाएंगे। एक बकरी कितनी बड़ी होती है? लंबाई केवल उतनी ही रहेगी। एक समय आएगा महाराज केवल 10 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्यों की। 10 वर्ष में ही जन्म लेंगे, उसी में बड़े होंगे, उसी में अध्ययन होगा, उसी में जो है विवाह होगा, उसी में बच्चे पैदा होंगे, उसी में हम बूढ़े होंगे 10 वर्ष में। और 10 वर्ष में ही हमारा कल्याण हो लेगा। 1,00,000 वर्ष आयु हुआ करती थी पहले मनुष्यों की सतयुग में। त्रेता में 10,000 रह गई, द्वापर में 1,000 रह गई, कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष की रह गई है। और जैसे जैसे कलयुग घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा कलयुग, वैसे वैसे मनुष्य की आयु और छोटी होती चली जाएगी। कलयुग जितना बढ़ेगा मनुष्य उतना छोटा होता चला जाएगा, मनुष्य का जीवन उतना छोटा होता चला जाएगा। मनुष्य के हृदय में बसने वाली श्रद्धा, विश्वास, परोपकार, दया, भावना, ये सब बहुत छोटा होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा महाराज, इतनी भुखमरी आ जाएगी
पशुओं की बात कौन कहे, आज पशुओं को मार के खाते हैं ना लोग, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्यों को मनुष्य मार के खाएगा, भोजन की बहुत कमी आ जाएगी, जब कलयुग भयंकर बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है वो लोग धन्य हैं जो मुक्त हो गए, वो लोग धन्य हैं जो कलयुग के पूर्ण प्रभाव से पहले ही मर गए। महाराज दो ही लोग धन्य हैं, या तो जो मुक्त हो गए या फिर वो धन्य हैं जो कलयुग आने से पहले ही मर गए। इतना भयानक कलयुग आएगा महाराज, हमारा पड़ोसी ना जाने कब आक्रमण कर दे, मार के खा जाए हमें, क्यों, बहुत भयंकर भुखमरी फैलेगी। कलयुग का अत्यधिक प्रभाव इसी को कहते हैं। लेकिन इसमें भी हम बचे रहेंगे महाराज। सब भगवान से ये प्रार्थना करो, इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक कर्म कृष्ण चरणाम अस्तु कह के करो। प्रत्येक कर्म इसलिए करो हे गोविंद के चरणों में ये कर्म समर्पित है, ताकि तुम इस कर्म से बंधो नहीं, ताकि ये कर्म के कारण तुम दोबारा इस संसार में आओ नहीं। क्योंकि आओगे महाराज, अभी जो समय देख रहे हो, मर गए उसके बाद दोबारा आएंगे, फिर ऐसा समय नहीं रहेगा, इससे भी भयानक समय आएगा। इसलिए प्रयत्न करो कि दोबारा संसार में आना ही ना पड़े। इतना भजन करो, इतना गोविंद का नाम जप करो कि इसी जीवन में हम मुक्त हो जाए। आइए एक श्लोक जो बहुत पवित्र है, भागवत जी का विश्राम श्लोक है, ये सभी दोहराते हैं इसको, हम बोलेंगे और हमारे पीछे से आप सभी को बोलना है। सभी बोलना, कंजूसी नहीं करना। रोज हम आपको राधे राधे बोलने के लिए कहते हैं, आज नहीं कहेंगे कि 2 बार बोलिए, एक ही बार में आपको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, सभी बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। अर्थ इसका ये है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके नाम का संकीर्तन करने मात्र से पाप जो हैं थरथरा जाते हैं, पाप कांप जाते हैं। जिसके नाम का संकीर्तन करने मात्र से पाप शरीर छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसा जिनका नाम है उनके पावन श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। बस उनके पावन श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आदत बना लो गोविंद को प्रणाम करने की। अगर दुर्गति से बचना चाहते हो, अगर कष्टों से बचना चाहते हो, नहीं देखना चाहते इस भयंकर कलयुग का स्वरूप, तो भगवान को प्रणाम करने की आदत बना लो। सज्जनों, मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी आपसे कि वक्ता कथा नहीं सुनाता, श्रोता का प्रेम जो है वक्ता से कथा कहलवा लेता है। तो 7 दिन तक जो निर्विघ्नता पूर्वक आपको कथा सुना पाए, वास्तव में ये हमारी श्रेष्ठता नहीं है, ये आप सभी भक्तों की श्रेष्ठता है। ये हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। वरना मैं अपनी बात कहूँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव की बात कहता हूँ, ऐसा कोई भागवत जी का श्लोक नहीं है जो गुरुदेव को याद नहीं है। फिर भी गुरुदेव कहते हैं, अमित मैंने अभी तक भागवत जी के का को नहीं समझा है, खा को तो क्या समझूंगा मैं। गुरुदेव को संपूर्ण भागवत कंठस्थ है। फिर भी गुरुदेव कहते हैं, अमित मैंने अभी तक भागवत के का को नहीं समझा। तो जब गुरुदेव हमारे ये कहते हैं महाराज, तो हम तो फिर एकदम अनपढ़ हैं, भला हम किस लाइन में खड़े रह सकते हैं। हम तो जो है आप सभी भक्तों के चरण की धूल भी नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में देखो, आप सभी भक्तों ने इस गद्दी पर बिठा दिया हमें, तो ये गद्दी गुरु गद्दी कहलाती है। और गुरु का अधिकार होता है कि वो शिष्य को कभी डांट भी देता है,
तो इसी भाव में यदि कथा सुनाते सुनाते हमारी वाणी से कोई कटु वचन आप सभी के प्रति निकल गया हो, तो हृदय में लेके मत बैठना उसे। जैसे माँ बच्चे की तोतली वाणी को सुनती है, बच्चा कुछ गलत भी बोल दे, माँ ध्यान नहीं देती, माफ कर देती है। आप हमें क्षमा कर देना, हम कान पकड़ के कहते हैं आप सभी भक्तों से। गुरुदेव ने बहुत पढ़ाया हमें, डांट डांट के पढ़ाया महाराज, पीट पीट के पढ़ाया। हम दुष्ट थे एक नंबर के, गुरुदेव ने पढ़ाया बहुत, पर हम थोड़ा ही सीख पाए, और उस थोड़े में भी हम आपको बहुत थोड़ा सिखा पाए। तो जो भी कटु वचन हमारे वाणी से निकल गया हो, बालक हूँ आप सबका महाराज, संभव तो नहीं है, पर इसी व्यासपीठ से कहता हूँ, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक माता भाइयों के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करूंगा, चरण छूलूंगा महाराज, पर क्षमा कर देना, कोई बात अपने मन में रखना मत मेरी। भागवत जी जिन भक्तों ने सुनी, उन भक्तों के दुख दर्द का हरण करने भागवत जी, भगवान श्री हरि की बहुत बहुत कृपा उन सभी भक्तों पर बरसती रहे। आप सदा परमात्मा के लाडले बने रहें, आप पर परमात्मा की विशेष कृपा बनी रहे। इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों को बस यही आशीष, यही खूब खूब आप सभी भक्तों को आशीर्वाद। हमारे गंधर्व भाई, संगीत भाई यहाँ बैठे हुए हैं। कथा में तो महाराज भैया हम थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं कभी कभी, क्या करें, साधु होते हैं ना, वो सज्जन रहते हैं, साधुओं की भाषा में मिठास रहती है। हम एक नंबर के निकुम्मे हैं, दुष्ट हैं हम एक नंबर के। तो आपके प्रति व्यवहार में ऐसा कोई शब्द निकल गया हो हमारी वाणी से, तो हम आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। आप हमारी उस दुष्टता को क्षमा कर देना। आचार्य प्रवर, आपके भी पावन श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। देखो, जब व्यक्ति ऊंची गद्दी पर बैठ जाता है ना, तो अभिमान आ जाता है। तो उसी अभिमान में ग्रसित होकर हम आपसे भी कुछ कड़वा यदि कह बैठे हों, तो आप क्षमा करना, हमारी वाणी को अपने हृदय में मत लेके बैठना। इस कथा में जो सेवा दी है हमारे टेंट वाले भैया ने, साउंड वाले भैया ने, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। हमारे श्रोताओं में से, हमारी टीम में से, हमारे ये पूरा हमारा परिवार है। हाँ, किसी ने भी आपसे कुछ कह दिया तो आप जो है इस बात को हृदय में लेके मत बैठना, आप क्षमा कर देना। प्यारे नगर के बासी सब खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। सारे नगर के वासी सब खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
का है मौका, मगर क्या करूं हरि नाम रटना यही, हरि नाम रटना यही बतला रहे हैं हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। कल सवेरे जाएंगे मेरे मरेंगे रो, बिना ऐसी रैन कर जगो भोरे कभो न हो। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, यही आपसे एक कहना हमारा, मिले साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, फिर कब मिलेगा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। वो छोड़ चले हैं नगर तुम्हारा, छोड़ चले हैं नगर तुम्हारा, याद करे सबको